Welcome to the Dr. UUT channel. As usual, the video is available in English and this video is in Urdu. Topic is chemical signaling between cells. कि cells के बीच chemical signals कैसे जाते हैं, यानी कि पैगामात कैसे जाते हैं. Is the term कि chemical signaling है, ये chemicals का signal है. Chemicals के signals कैसे होते हैं? बाय मीन ऑफ केमिकल एक सेल दूसरे सेल को पैगाम कैसे देता है. तीन तरीकों से जाते हैं पैगामात. एक बाय मीन ऑफ हार्मोन्स, दूसरा बाय मीन ऑफ लोकल मीडिएटर्स, तीसरा बाय मीन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. सेल्स के मुताबिक हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है. हार्मोन्स क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं बाय सम मीन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अगर हम बात करते हैं कि वो ब्लड में जाते हैं एक स्पेसिफिक ग्लैंड से, ये हमारे पास ग्लैंड हुआ, फिर वो खून की नाली में जाता है बाय मीन ऑफ ब्लड, जाकर के कहीं दूर जहां पर भी इसका टारगेट हो, टारगेट सेल हो, वहां पर जाकर के एक स्पेसिफिक सेल के अंदर जो है वो अपना एक्शन शो करते हैं. तो इस तरीके से हार्मोन्स जो है वो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं ब्लड में जाकर के. अगर हम एंडोक्राइन हार्मोन्स की बात करते हैं, वो जाकर के टारगेट सेल्स पर अपना एक्शन शो करते हैं. इस तरीके से क्या हुआ, एक सिग्नलिंग होता है बाय मीन ऑफ हार्मोन्स. दूसरा पार्ट हमारे पास है लोकल मीडिएटर्स. ये फिर क्या होता है, ये हार्मोन से मुख्तलिफ हुए. ये क्या करते हैं कि अगर सेल्स हो, एक सेल जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं. वो केमिकल्स जाकर के बहुत ही नज़दीक, पास में, यहाँ मेरे पास की दूर में, हार्मोन्स का जो बहुत डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि यहाँ से सीक्रेट हुआ कहीं दूर जाकर के एक्शन शो करता है. लेकिन लोकल मीडिएटर्स जो है वो यहाँ से सीक्रेट हुए तो यहाँ पर आसपास नज़दीक ही दूसरा जो सेल होगा वहाँ पर अपना एक्शन शो करेंगे. एग्जाम्पल जिसका आप लोगों को अगर मैं दूँ, लाइक हिस्टामीन, द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेट्रा. अगर आपने बात की होगी जख्म की, जहाँ पर जख्म होगा तो यहाँ पर आसपास इनके टिश्यूज़ में तो सिग्नलिंग का जो है वो मैकेनिज्म पहुंच जाता है. हिस्टामीन्स को हम लोग मतलब जो भी इसके डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये जानना है कि केमिकल सिग्नलिंग होता कैसा है. एक है न्यूरोट्रांसमीटर्स. अभी हमारे पास सेल्स जो हैं वो सिंपल सेल्स हो गए. अभी न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन. हमारे पास होता है एक न्यूरॉन, वहाँ से फिर जाकर के इधर यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन होता है. तो एक न्यूरोनल सेल से दूसरे न्यूरोनल सेल में पैगाम कैसे जाता है? बाय मीन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जाता है. ये क्या होते हैं, कुछ भी केमिकल्स होते हैं लाइक सब्सटेंसेस. अगर हम एग्जांपल देंगे, एसिटाइलकोलिन है, डोपामिन है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एटसेट्रा, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं. ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के. ये काम कैसे करते हैं? ये न्यूरोनल सेल्स में पैगामात को ले जाते हैं. यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं. जिस सेल से ये जाते हैं उसको बोलते हैं, यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सिनेप्सिस. ओके, सिनेप्स. और यहाँ से जो है ये पहला जो न्यूरॉन है इसको मैं प्री कहता हूँ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. और ये जो है इसको हम लोग नाम देंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. अभी प्री सिनेप्टिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से जो पहले जहाँ से जिस जगह से आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरॉन से सिक्रीट होगा वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है. हम इसको अपने डिफरेंट वीडियोज में डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्री को हम और किस तरह से पुकार सकते हैं, क्यों प्री को प्री कहते हैं. लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स मैं बता रहा हूँ, जिस न्यूरोनल सेल से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसका नाम है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये सिनेप्टिक बोलते हैं स्पेस को, कि स्पेस से पहले वाला जो न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और स्पेस के बाद वाला जो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच स्पेस है, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं. और ये जो है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं, क्लेफ्ट को, या सिनेप्सिस. तो प्री ये हुआ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. इसको कहा कि सिनेप्सिस से पहले. पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्सिस के बाद. प्री मींस पहले, पोस्ट मींस बाद. तो प्री से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा यहाँ पर आएगा पोस्ट पे, एक्शन शो करेगा. तो इस तरीके से फिर वो आगे एक्शन शो करता है. ये जाता कैसे है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसको और दूं कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मींस सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स होगी, तो फिर उससे क्या होता है, आगे थोड़े से हो जाते हैं. यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस की जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
उसकी वजह से कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनसाइड द सेल, न्यूरोनल सेल। ये कैसे होते हैं हमने इसको वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो यहाँ पर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इन शॉर्ट, तो कैल्शियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं पकड़ के बनाऊं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का हिस्सा है और यहाँ पर ये साइनेप्सिस है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक वेसिकल में न्यूरो ट्रांसमीटर बंद होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ पर आ जाता है कैल्शियम आयन। आप जानते हैं कि कैल्शियम आयंस के डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये कैल्शियम आयन क्या करता है कि इस वेसिकल को इस मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करवाता है। ये वेसिकल पर कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन के एंड पर भी खास प्रोटीन्स होते हैं। न्यूरोनल मेम्ब्रेन है और एक वेसिकल मेम्ब्रेन है। ये दो प्रोटीन्स के नाम होते हैं सिंटैक्सिन, साइनेप्टोब्रेविन। तो ये क्या करते हैं, खैर ये बता देता हूँ। क्या सिंटैक्सिन यहाँ पर होता है, साइनेप्टोब्रेविन इस वेसिकल पर होता है। साइनेप्टोब्रेविन यहाँ पर हुआ, सिंटैक्सिन यहाँ पर हुआ। तो इन दो प्रोटीन्स को जोड़ने के लिए जो इनसाइड द सेल, न्यूरोनल सेल जो कैल्शियम है वो इन दो प्रोटीन्स को होल्ड करवाता है। होल्ड करने से क्या होगा, इस जो वेसिकल में मौजूद है न्यूरो ट्रांसमीटर, ये फिर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये यूं पहुंचने के बाद फ्यूज हो जाएगा। आई मीन ऑफ व्हाट, कैल्शियम आयंस और दो प्रोटीन्स। तो इनके फ्यूजन के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर जो है यहाँ से रिलीज होकर के आएगा। पोस्ट सिनेप्टिक का जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर कंबाइन होगा और फिर इनसाइड जो इंट्रिंसिक एक्शन है उसको ये शो करेगा। इस तरीके से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सिग्नलिंग जो होती है वो कैसे जाती हैं बिटवीन द न्यूरोनल सेल्स, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स एंड बिटवीन टू फॉर सेल्स जो होते हैं, दूर दूर जो होते हैं, उनके पास पैगामात बाय मीन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कैसे पहुंचाए जाते